अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहला नाज। आज हम एक नहायत अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो वक्त जदीद का सबसे बड़ा मालियाती सवाल बन चुका है। डिजिटल दौर में जहाँ ऑनलाइन कमाई के ज़राए बढ़ रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी करेंसियों की खरीद व फरोख्त का आलमी बाज़ार तेज़ी से माली आज़ादी का ख्वाब बन रहा है। लेकिन इस शोबे में कदम रखने से पहले हर मुसलमान के जहन में एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या ये कारोबार इस्लामी शरीयत की रोशनी में जायज़ है? क्या इसमें सूद यानी रिबाउल फजल का अंसर शामिल है? क्या ये कारोबार महज जुआ, गरर और क़िमार है? क्या करेंसी की खरीद व फरोख्त के उसूल जो शरीयत ने मुतय्यन किए हैं यहाँ लागू होते हैं? हमारे माशरे में इस मौजू पर अक्सर या तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाती है या बग़ैर किसी ठोस दलील के सिर्फ हराम या हलाल कहकर छोड़ दिया जाता है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम न्यूट्रलिटी यानी मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ इस्लामी फ़िक़्ह के उन उसूलों का तज्ज़िया करेंगे जो इस कारोबार पर लागू होते हैं। हम देखेंगे कि कहाँ ये अमल जायज़ है और वो कौन सी बारीक लकीर है जिसे पार करने से ये सूद या जुए में बदल जाता है। अगर आप इस शोबे में दिलचस्पी रखते हैं तो ये हक़ाइक़ जानना आपका बुनियादी हक है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझते हैं। हम अपने तज्ज़िये की बुनियाद इस्लाम के दो अहम माली उसूलों पर रखेंगे। नंबर 1, रिबा अल फद्ल यानी सूद। नंबर 2, सर्फ यानी तबादला करना। पहला हवाला, रिबा अल फद्ल यानी सूद की क़तई मुमानियत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूद के बारे में वाज़ेह हुक्म देते हैं। सूरत अल बक़रा आयत नंबर 278-279, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम तौबा कर लेते हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। दूसरा हवाला, सर्फ यानी तबादल के उसूल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 2175, सही मुस्लिम हदीस नंबर 4063, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल्फ़िद्दतु बिलफ़िद्दती वल्बुर्रु बिलबुर्री वश्शाईरु बिश्शाईरी वत्तम्रु बित्तम्री वल्मिल्हु बिलमिल्ही मिस्लन बिमिस्लिन सवाअन बिसवाइन यदन बियदिन फ़इज़ा इख्तलफ़त हाज़िहिल अस्नाफ़ु फ़बीउ कैफ़ शिअ्तुम इज़ा काना यदन बियदिन। तर्जुमा, सोने को सोने के बदले, चांदी को चांदी के बदले, गंदुम को गंदुम के बदले, जौ को जौ के बदले, खजूर को खजूर के बदले और नमक को नमक के बदले बराबर और हाथ के हाथ यानी नक़दन फ़रोख्त करो। और जब ये चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएं यानी जिन्स मुख्तलिफ हो जाए तो जिस तरह चाहो फ़रोख्त करो, बशर्त ये कि वो हाथ के हाथ यानी नक़दन हो। इन मुक़द्दस आयात और ठोस अहादीस की रोशनी में हम अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिबा और सर्फ के हवाले से हर पहलू का तज्ज़िया करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ ये अमल जायज़ यानी हलाल होता है और किस नुक्ते पर आकर ये क़तई हराम यानी सूद में बदल जाता है। इस्लामी शरीयत में रिबा अल फ़ज़्ल यानी सूद के लग़वी मायने ज़्यादती, इज़ाफ़ा के हैं।
यानी वो इजाफी रकम जो किसी को लोन यानी कर्ज पर वक्त की बुनियाद पर ली या दी जाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिबा का इस्तेमाल आम तौर पर स्वैप फी या रोल ओवर इंटरेस्ट की सूरत में होता है। जब आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा रात भर खुली रखते हैं तो ब्रोकर आप पर जो फीस लगाता या देता है वो अक्सर सूदी होती है और इसी को रिबा कहा जाता है। इस्लामिक अकाउंट्स इसी से बचने के लिए बनाए गए हैं। इस्लामी शरीयत में सर्फ का लग़वी मायने तबादला करना है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का असल काम ही सर्फ है, यानी डॉलर के बदले यूरो या रुपए के बदले पाउंड खरीदना। सर्फ की शरायत में सर्फ को हलाल रखने के लिए बुनियादी शर्त ये है कि तबादला फौरी, हैंड टू हैंड या स्पॉट होना चाहिए, यानी डील की कीमत तय होते ही रकम का कब्जा उसी वक्त हो जाए। जदीद फॉरेक्स में स्पॉट ट्रेडिंग इस शर्त को पूरा करने की कोशिश करती है, यानी ट्रेड सेकंड्स में मुकम्मल हो जाना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी का तबादला खरीदो फरोख्त के बारे में अक्सरियत की राय ये है कि ये जायज़ नहीं है, लेकिन फ़िक़्ह इस्लामी में करेंसी का तबादला सर्फ कहलाता है, जिसका अहम नुक्ता ये है कि जब एक ही जिन्स यानी सेम काइंड का तबादला हो तो वो बराबर मिक़दार यानी इक्वल अमाउंट में होना ज़रूरी है। इसमें कमी या ज़्यादती रिबाउल फ़ज़्ल है। लेकिन जब मुख्तलिफ करेंसियों यानी डिफरेंट काइंड्स का तबादला हो, जैसे यूरो के बदले डॉलर, तो चूंकि ये जिन्स में मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इनकी मिक़दार में फ़र्क हो सकता है। और दूसरी अहम बात, फॉरेक्स में नफ़ा और नुकसान फिक्स्ड यानी फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि ये मार्केट की नक़्ल व हरकत पर मबनी होता है। ये गैर यकीनी प्रॉफिट इस बात का सबूत है कि ये एक जायज़ कारोबारी लेन देन है। मैं आपको और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि सूद यानी रिबा अल फज़ल और सर्फ यानी तबादला का मफ़हूम आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। रिबा अल फज़ल से मुराद वो सूद है जो जिन्स यानी कैटेगरी में मुमासिल अशिया की खरीदो फरोख्त में मिक़दार की ज़्यादती की वजह से पैदा होता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप 10 किलोग्राम आला किस्म की खजूरें देकर उसके बदले में 12 किलोग्राम आम किस्म की खजूरें ले रही हैं, तो ये मिक़दार में ज़्यादती यानी 2 किलो का फ़ज़ल रिबा अल फज़ल कहलाएगी और ये हराम है। करेंसी, सोना, चांदी या कागज़ी करेंसी को इस्लामी फ़िक़्ह में थमन, कीमत की अशिया समझा जाता है। जब हम थमन, कीमत की अशिया की बात करते हैं तो ये उसूल समझना ज़रूरी है। एक जैसी करेंसी या धातु का तबादला, यानी अगर हम सोने के बदले सोना या पाकिस्तानी रुपए के बदले पाकिस्तानी रुपए का तबादला कर रहे हैं, तो मिक़दार का बिल्कुल बराबर होना शरई तौर पर लाजमी है। 1 ग्राम की ज़्यादती भी रिबा अल फज़ल बन जाएगी और इसे हराम कर देगी। जब हम सोने के बदले चांदी या पाकिस्तानी रुपए के बदले डॉलर का तबादला कर रहे हैं, तो यहाँ मिक़दार का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जिन्सें हैं। अलबत्ता लेने देने का अमल उसी लम्हे ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि रिबा अल नसियता यानी वक्त का सूद न लगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की शरई 2 अक़साम हैं, जिनका शरई हुक्म अलग अलग है। नंबर 1 स्पॉट ट्रेडिंग, नंबर 2 फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग फौरी लेन देन यानी हैंड टू हैंड एक्सचेंज। इसमें करेंसी का तबादला यानी सर्फ मौजूदा मार्केट कीमत पर होता है और करेंसी की मिल्कियत तबादला तकरीबन फौरी तौर पर हो जाता है। शरई हुक्म, स्पॉट ट्रेडिंग मशरूत तौर पर जायज़ है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा रिबा, सूद का होता है। अगर आप रात भर पोजीशन खुली रखते हैं और स्वैप फी लगती है, तो वो रिबल नसीयात मतलब वक्त का सूद है।
सिर्फ इस्लामिक स्वैप फ्री अकाउंट इस्तेमाल करके स्पॉट ट्रेडिंग को हलाल रखा जा सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग, मुस्तकबिल का मुआहिदा। इसमें आप करेंसी नहीं खरीदते बल्कि मुस्तकबिल की एक तारीख पर खरीदने या बेचने का मुआहिदा करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग आम तौर पर हराम समझी जाती है। वजह ये कि ये सौदा गरर, अंधी खतरे और किमार यानी जुए के बहुत करीब होता है, क्योंकि इसमें करेंसी की हकीकी मिल्कियत नहीं ली जाती। अब हम अपनी तफसीली तहकीक को एक हतमी नतीजा देते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग बजाते खुद न तो हलाल है और न ही हराम, बल्कि ये आपके अमल तरीके पर मुनहसिर है। इस कारोबार को हलाल तरीके से करने के लिए आपको सिर्फ 2 उसूल हमेशा याद रखने हैं। रिबा यानी सूद से मुकम्मल इज्तिनाब। हमेशा इस्लामिक स्वैप फ्री अकाउंट इस्तेमाल करें। इस अकाउंट के बगैर आपका कारोबार नाजायज़ है। गरर और किमार, जुए से दूर रहें और हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग करें और फ्यूचर मुआहिदों से परहेज करें। हकीकी कारोबार करें, अंधे खतरे या शर्त का नहीं। एक और अहम मसला क्रिप्टो करेंसी का है, जिसकी शरई हैसियत जानना इंतहाई ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी की हुर्मत या जवाज़ पर फुक़हा के दरमियान बड़ा इख्तलाफ इसके वजूद और नौइयत पर है। कुछ उलमा इसे इसलिए हराम करार देते हैं कि ये एक गायबाना करेंसी, एब्सेंट करेंसी है, जो किसी मरकज़ी बैंक या सोने के ज़ख़ीरे से मुंसलिक नहीं है, यानी इसका कोई मादी वजूद या हकीकी अथॉरिटी नहीं। मालियाती क़यास आराई, ये खालिसतन क़यास आराई स्पेकुलेशन पर मबनी है, जो गरर, अंधे खतरे को बढ़ाता है। ताहम आपको ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि क्रिप्टो के जायज़ होने के हामी फुक़हा कहते हैं, अगरचे इसका कोई मादी वजूद नहीं है, मगर ये काबिल तबादला वैल्यू, कन्वर्टेबल वैल्यू रखती है। हम इसे आसानी से किसी भी दूसरी हकीकी करेंसी में बदल सकते हैं। इसलिए ये बेमायनी टोकन नहीं है, बल्कि माल, कमोडिटी का दर्जा रखती है। अगर हम इसे माल मान लें तो इसकी ट्रेडिंग तब जायज़ होगी जब इसमें रिबा, सूद ना हो, यानी लेवरेज से बचा जाए। इसमें किमार, जुआ ना हो, यानी फ्यूचर मुआहिदों से इज्तनाब किया जाए। नतीजा, क्रिप्टो में भी सूदी अनासिर, लेवरेज या फ्यूचर से पाक स्पॉट ट्रेडिंग मशरूत तौर पर जायज़ समझी जाती है, बशर्ते कि वो कॉइन हराम कामों से पाक हो। याद रखिए, कामयाब ट्रेडिंग सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपने मुनाफे को हलाल और बरकतमंद बनाना है। आपके पैसे में बरकत तभी आएगी जब आप उसे शरीयत के तमाम उसूलों के मुताबिक कमाएंगे। अगर आपको ये तफसीली शरई रहनुमाई पसंद आई है तो इस पैगाम को दूसरे मुसलमान भाइयों और बहनों तक पहुंचाना आपका दीनी और इखलाकी फ़र्ज़ बनता है। इस दीनी और इखलाकी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये कीमती इल्म मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की हिम्मत, उसे पहचानने की बसीरत और हराम के हर फितने से महफूज रहने की सच्ची तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपनी मेज़बान शहला नाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।